कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जो है जीविका के लिए जो आप लोग का स्पेशल क्लास चलता है सुबह में। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि सुबह के जो है 10:30 पे ये क्लास होता है। और यदि आपने इस क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल ही आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जीविका में जो आप लोगों का वैकेंसी आया है इसमें सीधा सीधे है कि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, इसका जो लिमिट नहीं बताया गया है। ठीक है, तो बहुत कम समय देने वाला है, इसका ये तात्पर्य है। बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होगा क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। तो सीबीटी बेस्ड है, तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ही तैयार रहना होगा आपको। और फटाफट से आप लोगों को इन जो है एग्ज़ामों के बेहतर तरीके से तैयारी में जुट जाना है। जैसे कि आप लोगों के मैंने यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। शाम में जो है आपके पूरे के पूरे सिलेबस को मैं कवर करता हूँ यहाँ पे 8 पीएम पे, जो कि पूरा जो है एक पेपर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, और 10 बजे जो है आप लोगों के चैप्टर वाइज क्लासेज को कवर करते हैं। इसमें भी आप लोगों के बहुत बेहतरीन है, प्रश्नों के साथ लमसम सारे चैप्टर को ही टच कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंप्यूटर के प्रश्न के साथ साथ जो भी आपके सिलेबस है, मैंने पूरे के पूरे सिलेबस से प्रश्नों को कवर किया हुआ है। रीजनिंग मैथ जो भी है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, जैसे कि आपको डेली मैंने क्लासेस बताया हुआ है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, हम लोगों के पास भी ज़्यादा समय नहीं है, पढ़ना ज़्यादा है, तो बिल्कुल यहाँ पे जुड़ जाइए। तो जिनको भी यहाँ पे क्लास अच्छी लगेगी तो बिल्कुल क्लास को लाइक करिएगा। और जो चैनल पे नए आए हैं और चाहते हैं कि डेली क्लास करें तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो है क्लास का नोटिफिकेशन बिल्कुल आप तक जो है डेली प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो सुबह वाली क्लास बहुत लोगों को पता नहीं है, तो ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए और बताइए कि ये जो है क्लासेज आपको बिल्कुल प्रोवाइड होना स्टार्ट है। फ्री में 2 क्लासेज आपको मिल रहा है और इस पे कम से कम तो हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 500 लाइक, क्योंकि 500 लाइक करिएगा तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और इससे भी बेहतर कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो है रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पहला प्रश्न आपके सामने ही यहाँ पे। और पहले का जो है राइट उत्तर आपको बताना है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जो भी इस प्रश्न के उत्तर बताएंगे, समझिए कि बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी है और बहुत अच्छा जो है आप लोग स्कोर करने वाले हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो है गारंटी अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ है रोजगार वाला? तो आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर बी। और जिन्होंने भी बी को चुन लिया है तो 100% उसका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अधिकतम जो है कितने दिन का जो है रोजगार गारंटी प्रदान करता है? जो बिहार में जो है मनरेगा के तहत जो है एक वित्तीय वर्ष में मतलब एक वर्ष में ग्रामीण परिवार को जो है अधिकतम जो है कितने दिन की जो है रोजगार देने की गारंटी की बात की गई है? क्वेश्चन नंबर ये दूसरे में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी यहाँ पे क्लासेज आप कर रहे हो 100% है कि आपके प्रश्न यहीं से आएंगे, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों के पूरे सिलेबस को उठाया हुआ है यहाँ पे। और जो आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसको देखते हुए ये क्लास बिल्कुल हम लोग लगाए हुए हैं। तो 100 दिन जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? मनरेगा के तहत जो है अगर निर्धारित समय में मजदूरी का जो है भुगतान नहीं होता है तो श्रमिक को क्या अधिकार प्राप्त है? बोल रहा है कि मनरेगा के तहत अगर जो है निर्धारित समय पर मजदूरी का जो है भुगतान नहीं होता है, समय पर अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा मजदूरों को, तो उनका अधिकार क्या बनता है, क्या प्राप्त है, कि वो क्या कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो है विलंबन भुगतान पर जो है मुंह आवाजा प्राप्त करना जो है उनका बिल्कुल अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के तहत जो है मजदूरी दरों को तय करने की जो है जिम्मेदारी किसकी है? मनरेगा के तहत जो है मजदूरी दरों को जो है तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोग टेस्ट दे रहे हो कि नहीं? आप लोग
टेस्ट दे रहे हो कि नहीं, यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर ए बी सी डी करके दे रहे हो कि नहीं। अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्रश्नों को केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसको फटाफट से उत्तर दीजिए, ठीक है, तो अब जाके बेहतर आप स्कोर कर पाओगे। तो केंद्रीय जो है, केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बिहार में मनरेगा से संबंधित जो है पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा जो है पोर्टल या सिस्टम लागू है। तो पारदर्शिता लगाने के लिए आधार जो है पेमेंट ब्रिज सिस्टम जो है लगाया गया है, ताकि जो है यहाँ पे पारदर्शिता जो है सुनिश्चित कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि BRLPS का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। BRLPS का जो है मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे महिलाओं के लिए स्वरोजगार और जो है यहाँ पे आपको बताना है सुशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि BRLPS योजना को किस नाम से जाना जाता है। BRLPS योजना को किस नाम से जाना जाता है बताएंगे सभी लोग। और जितने भी अब तक क्लास की लाइक नहीं की है तो ये तो गलत बात है, आपके लिए डेली प्रोवाइड क्लासेज हो रहा है फ्री में, तो बिल्कुल इसका सपोर्ट करें ताकि जो है आप लोगों के जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। तो जीविका जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, BRLPS किसके तहत संचालित है। BRLPS किसके तहत जो है संचालित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसी के तहत, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि BRLPS के तहत जो है महिला समूह को क्या कहा जाता है। BRLPS के तहत जो है महिला समूह को क्या कहा जाता है। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, प्रश्न पे स्टार लगाइएगा। जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न का राइट उत्तर स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये तो आप लोग कहोगे कि ये होता है आपका जॉयस्टिक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है बताने की कोशिश करेंगे। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो आपको बताना है प्रोजेक्टर जो है आपके इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर क्या होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास का, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों पे स्टार लगा लीजिएगा और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आपके क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है, उस लिंक पे जाइए और क्लिक कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जो है हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन, आपके जो भी डाउट जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग बिल्कुल अब बताते रहते हैं, जो भी अपडेट आता है, ठीक है। जीविका से जीविका के क्लासेस भी वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो परिसर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे।
तो बेंगलोर जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा बैंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अनुसंधान संगठन का जो है यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया था, तो ये तो अभी हम लोगों ने बताया था बेंगलोर। अगला प्रश्न का आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय कहाँ है। ये प्रश्न वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपके 16वें नंबर का राइट उत्तर आ जाएगा जेनेवा। कहाँ पे है जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जो है 2023-24 प्रश्न ग्रेड जो है इंडेक्स 2.0 में जो है बिहार की किस जो है श्रेणी में जगह दी गई। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा कि ये दी गई थी आंशिक हितों में। आकांक्षित हितों जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न का है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि 16 जून 2025 को बिहार सरकार द्वारा जो है कहाँ में देश का जो है चौथा शेर प्रजनन केंद्र जो है स्थापित करने की जो घोषणा की गई, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। अब ये प्रश्न स्टार लगा लीजिएगा, आपको बिहार जीके से रिलेटेड प्रश्नों को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। तो राजगीर जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न कर रहे हैं बिल्कुल इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जादुई माया और जो है वशीकरण का जो है वर्णन किसमें किया गया है। निम्नलिखित में से जादुई माया वशीकरण का जो है वर्णन किसमें किया जाता है, कौन से वेद में किया जाता है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, आप कहोगे ये किया जाता है अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे प्लाज्मा में जल का जो है प्रतिशत कितना होता है। देखिए ये साइंस के प्रश्न आ चुके हैं, तो आपको पूरे के पूरे जो है हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो प्लाज्मा में जल का जो है जल का प्रतिशत कितना होता है बताने की कोशिश करेंगे 20वें नंबर प्रश्न का। तो 90 डिग्री जो है आपका 90% जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। निम्नलिखित में से FTP का जो है फुल फॉर्म बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। FTP का जो है फुल फॉर्म कहिएगा कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में IDN का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर में IDN का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया तो बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ आप लोग इस क्लास को देख रहे हो। ठीक है, और आपकी जो है राइट उत्तर बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय युक्ति जो है डोमेन नाम, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड के भागों में डेटा का जो है आदान प्रदान किसके कारण होता है। तो 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा बस, BUS बस जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक जो है जूट उत्पादन वाला जो है जिला कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पूर्णिया जो है आपको याद रखना है, VVI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। कैमूर का जो पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यदि आपने बताया है यहाँ पे चूना पत्थर के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है। एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मनीला में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यार आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है यार, ये क्यों होता है लाइक वाला जो है प्रॉब्लम? आपके लिए लाइक क्यों बोलते हैं हम लोग जानते हैं? ताकि हम जो है पता हम कर सके कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बेहतर तरीके से प्रश्नों को समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिसलाइक करो, ताकि हमें ये भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको ना कि जो क्लासेज हम करा रहे हैं क्या आपको जो है अच्छा लग रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1935 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे। नीति आयोग का गठन अगर आपसे पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा? आप कहोगे 2015। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 1945 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार जो है राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया? तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल करंट अफेयर के जो प्रश्न है, और करंट अफेयर आपको तो मालूम ही है कितना महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी, 32 पेड़ों को 32 वृक्षों को यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को जो है अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? बताइएगा आप। आपका अगला जो प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर जो है कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो आप कहोगे यहाँ पे 8 से 6 के बच्चों के लिए ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? बिहार पंचायती चुनाव नया आरक्षण चक्र किस वर्ष लागू होगा? ये आप लोगों से अगर पूछ ले 32वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, तो आपको यहाँ पे बताना है 1926 में, सॉरी 2026 में जो है ये चुनाव जो है इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, जब होगा 2026 से चुनाव इसमें लगेगा। अगला प्रश्न कह रहे कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी पीएनजी का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर इमेज में जो है इमेज फॉर्मेट में जो है पीएनजी लिखा होता है, उसका जो मतलब क्या होता है फुल फॉर्म में, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए आप लोग। और अभी आपके मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न आएंगे आगे चल के, बिल्कुल कंप्यूटर के प्रश्न चल रहा है, तो बिल्कुल आप एक बेहतर जो है यहाँ पे तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखना जब सीट मारोगे तो आपके जो है नंबर बिल्कुल इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास सीधा ही आप लोगों के एग्जाम वाले क्लास है। तापी पाका तेल शोधन शाला कहाँ अवस्थित है? तापी पाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? तो 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कर रहे हैं मुंबई मद्रास जो है कोलकाता में न्यायालयों की जो है स्थापना कब हुई? मुंबई मद्रास कोलकाता और जो है कोलकाता में न्यायालयों की जो है स्थापना कब हुई? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 1861 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब? कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब
तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बताना है पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम अपरेंट्स के लिए बदल देती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। सर्वप्रथम मानव का जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? तो आप कहिएगा कि सर्वप्रथम मानव का जो हृदय प्रत्यारोपण जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाले जो है 100% सही उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भोपाल गैस जो है दुर्घटना का कारण क्या था। भोपाल में जो दुर्घटना हुआ था गैस वाला, ये जो है इसका मेन कारण जो है अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे कि आपका इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, यदि आपने बताया मिथाइल आइसोसाइनाइट ऑप्शन नंबर ए वाला, तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है। कंप्यूटर शब्दावली में बग से आपका जो है अभिप्राय क्या होता है, यह अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा प्रोग्राम में एक गलती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे जो है प्रमुख प्रेरक बल किसका था, तो 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मेघा पाटकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है BRLPS योजना का जो है संचालन किस संस्थान द्वारा किया जाता है। BRLPS जो है योजना का जो है संचालन किस जो है संस्थान द्वारा किया जाता है, तो 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि BRPLS योजना के जो है तहत महिलाओं को किस प्रकार का जो है सहयोग दी जाती है। तो इसमें जो है महिलाओं को किस प्रकार का सहयोग दिया जाता है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ब्याज मुक्त ऋण एवं जो है प्रशिक्षण। ब्याज मुक्त ऋण एवं प्रशिक्षण ऑप्शन नंबर ए वाले आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि BRLPS योजना में ग्राम संगठन का जो है गठन किस स्तर पर होता है। BRLPS योजना में ग्राम संगठन का जो है गठन किस स्तर पर होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि BRLPS का जो है मुख्य फोकस किस पर होता है। BRLPS का जो मुख्य फोकस किस पर होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा गरीब परिवारों की आय में वृद्धि। गरीब परिवारों की आय में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 10 जून 2025 में को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का जो है उद्घाटन किया, तो यहाँ पे आप कहोगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा पटना। ठीक है, पटना जिला। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय के जो है शासन के दौरान आरंभ की गई थी, तो ये किसके शासनकाल में था। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या बताओगे, आप कहोगे कि कार्नवालिस के समय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी उन्मूलन का अगर बात किया जाए तो ये पंचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खाने का सोडा क्या है। खाने का सोडा अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि खाने का सोडा क्या है। आप बिल्कुल जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है खाने का सोडा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वीडियो फाइल का जो है एक्सटेंशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वीडियो फाइल का जो है एक्सटेंशन नहीं है। बिल्कुल आप जो है इस क्लास को लाइक शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा GPEG यानी कि जेपेंज।
ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न जो है रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है और फटाफट से रीजनिंग वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं तो क्लास को जो है लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। रीजनिंग के क्लास को स्टार्ट होने से पहले जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है क्लास को बिल्कुल लाइक कर देंगे। अब देखिए हुआ क्या है, पहला प्रश्न ही आपके सामने क्या दिया गया है समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो बिल्कुल बना लेंगे। लिखा है 0 1 4 7 16 125 36। तो अगला पद क्या होने वाला है, बिल्कुल 100% सही उत्तर आपके आने चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे तो आपके माइंड जो है यहाँ पे क्या कहेगा, भाई साहब यहाँ पे अगर मैंने देखा तो ये संख्याएं वर्ग क्यू के जो है माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। सारे के सारे संख्या या तो वर्ग है या तो क्यूब है, ठीक है। तो हम भी वही कर देंगे। यहाँ पे अगर देखने जाएंगे ये 36 जो है 6 का क्या है वर्ग है, 125 क्या है 5 का क्यूब है, 16 क्या है 4 का वर्ग है, 27 क्या है 3 का क्यूब है, 4 क्या है 2 का वर्ग है, एक क्या है एक का क्यूब कर लो और जीरो क्या है एक वर्ग है, ठीक है। अब देखो वर्ग क्यूब का जो है नारा लगा है तो देखो 6 का वर्ग किया है तो अब क्या करेंगे हम लोग 7 का क्यूब कितना होता है 345, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप जाओगे ए के साथ, ठीक है। 1 2 करके क्यूब और जो है बनाया गया था। तो इस तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में सॉल्व करने को मिलेगा और मुझे आशा है कि आप कर सकते हो। कह रहे शब्द ROSESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है, इसका जो है प्रथम अक्षर क्या है। आपको ये बताना है कि जो आपको वर्ड दिया गया है ROESH, इससे एक किसी जानवर का नाम बनता है, ठीक है। उस जानवर का नाम आपको बन रहा है तो उसमें पहला जो वर्ड होगा वो कौन सा अक्षर होगा। तो आप सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को आप लिख लो ROESH। आप ऐसे वर्ड कभी भी सुने हैं ROESH इस तरीके के किसी जानवर में, हम कहेंगे बिल्कुल क्या होता है HORSE, यही होता है HORSE। ये किसका होता है मीनिंग, तो घोड़े का मीनिंग होता है, हॉर्स होता है। और यहाँ पे पहला अक्षर पूछ रहा है क्या हो रहा है, तो पहला अक्षर इस जानवर के नाम में हो रहा है एच। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हम कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन करें। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल 10 सेकंड का समय देंगे और इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर आने चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देता है। चलिएगा देखिए यहाँ पे कॉफी को लिख रहा है यहाँ पे कैफीन, कॉफी का जो है कैफीन लिखा गया है तो तंबाकू का जो है क्या होगा। तो कैफी में अगर बात किया जाए, कैफी में क्या होता है कैफीन होता है। जब हम लोग कॉफी यूज करते हैं तो उसमें हमें कौन सी मात्रा प्राप्त होती है कैफीन। तंबाकू जो होता है तंबाकू उसमें किस चीज का मात्रा होता है, तो आपको बताना है निकोटीन का। तंबाकू में क्या होता है निकोटीन। अगर ऑप्शन नंबर डी को जो है आपने लगाया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सफेद के विपरीत कौन सा रंग है, सफेद के विपरीत कौन सा रंग है। बताएंगे सभी लोग सफेद के जो है विपरीत कौन सा जो है यहाँ पे सफेद के विपरीत कौन सा जो है रंग है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो देखिए मैंने आपको अपोजिट निकालना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, बताया हुआ है क्लास में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये भी प्रश्न अगर आपसे गलती होता है तो आप बहुत ज़्यादा जो है आप लोग जो है समझ रहिए कि गलती कर रहे हो, क्योंकि मैंने डेली ही क्लास में इस तरीके के प्रश्न पढ़ाया हुआ है। तो क्लास में पढ़े हुए चीज़ों को कौन गलती करेगा, बिल्कुल समझ लीजिए कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इन दोनों पासों में क्या करना है आपको कॉमन ढूंढना है, क्या करना है आपको कॉमन देखना है। तो यहाँ पे जब आप कॉमन ढूंढने जाओगे तो हमें क्या मिलेगा लाल, और यहाँ पे भी लाल।
क्या मिला हमें? लाल और लाल, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, इसके आगे चलेंगे तो सफ़ेद मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो सफ़ेद, और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पीला। हमसे सफ़ेद का अपोजिट पूछा गया था, तो ये सफ़ेद हो गया, इसका अपोजिट पीला हो जा रहा है। तो सफ़ेद का अपोजिट पीला जो है आपका राइट उत्तर था। ऑप्शन नंबर जो है आप सी के साथ जाओगे, 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द की जो है शब्द युग्म की जो है पहचान करनी है। बताने की कोशिश करेंगे सब लोग, यह इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सीधा ही एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न में जो है, देखिए विषम का मतलब हुआ कि चार ठो आपके जो ऑप्शन है उसमें से तीन ठो एक जैसे हैं, और एक जो है आपका बिल्कुल अलग है। ये वाला अलग वाला ही राइट उत्तर होगा। तो देखो यहाँ पे एक के बाद जो है बी छोड़ दिया, सी लिखा है, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई लिखा है। मतलब दो दो का जो है यहाँ पे अंतर लेके लिखा गया है। यहाँ पे एफ के बाद एच, एच के बाद जे लिखा है, मतलब यहाँ पे भी दो दो का जो है अंतर लिया गया है। के से एल, के के बाद क्या होता है, के के बाद एल, के के बाद एल प्लस वन किया, एल के बाद एम प्लस वन किया गया, ठीक है, इसमें एक एक जोड़ा गया। एस के बाद यू, एस के बाद क्या होता है टी, तो यहाँ पे दो ठो जोड़ दिया, और यू से डब्ल्यू लिखा है, यहाँ पे भी दो। देखो आप देख रहे हो सभी में दो दो जोड़ा गया, पर ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका एक एक जोड़ के लिख दिया है, इसलिए अलग जो है हमें यही वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न जो भी मैंने कराया आज की क्लास बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये क्लास जो है आपको डेली प्रोवाइड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।